बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस एक वीडियो में हम घर से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस देखेंगे जो बहुत सारी मदर्स के काम आने वाले हैं, पेरेंट्स के काम आने वाले हैं और घर के तमाम मेंबर्स के काम आने वाले हैं कि घर के जब हम काम करते हैं या वॉशरूम या टॉयलेट ट्रेनिंग है वो कैसी होती है, मेहमानों के सामने अपने बच्चों के साथ कैसे इंग्लिश में बात करें और स्कूल टाइम के लिए जब बच्चे लेट हो रहे हों तो कैसे उनसे बात करें। आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है, इस तरह के ही जुमले आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते और देख भी लेते हैं, मज़े की बात है। तो प्लीज़ इतना कर दिया करें कि लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें कि बेटा रात के खाने के बाद जो है वो मेज़ जो है वो साफ़ कर दो। क्लियर द टेबल आफ्टर डिनर, क्लियर द टेबल आफ्टर डिनर। थोड़ा अपनी टोन को पोलाइट रखें ताकि ये थोड़ा सा बहुत ही इम्पेरेटिव साउंड ना करे कि जैसे आप किसी पे बहुत ज़्यादा रोब डाल रहे हैं। तो सो बी पोलाइट। बर्तन धो लो, वॉश द डिशेज़। अब मेहमानों के लिए हम कह रहे हैं मेहमानों को कोई मीठा या फ्रूट ला कर दो। ऑफर डिज़र्ट और फ्रूट्स, आप यूँ भी कह सकते हैं ऑफर डिज़र्ट और फ्रूट्स टू द गेस्ट। मेहमानों के आने का शुक्रिया अदा करो, थैंक द गेस्ट फॉर कमिंग। तो काउंटर टॉप को साफ कर दो, वो जो ऊपर वाला शेल्फ होता है। वाइप डाउन द काउंटर टॉप। पेंट्री को मुनज़्ज़म कर दो। पेंट्री वो जगह होती है जहाँ पे आप अपने पूरे महीने का सौदा रखते हैं, यानी इकट्ठी चीनी, पत्ती, चावल, दाल, आटा, वो जहाँ पड़ा होता है उस हिस्से को हम पेंट्री कहते हैं, उस जगह को। ऑर्गेनाइज द पेंट्री, यानी पेंट्री में चीज़ें तरतीब से रख दो। मिसालों और चटनियों को तरतीब दे दो। अरेंज स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। ये जो वर्ड कॉन्डिमेंट है इसका मतलब होता है जो भी आप डिप और सॉस बनाते हैं ना, जैसे केचप है, मेयो सॉस है, डिफरेंट सॉसेस होती हैं तो उनमें उनको हम कॉन्डिमेंट कहते हैं। वेलकम द गेस्ट वार्मली, मेहमानों का गर्म जोशी से इस्तकबाल करो। ऑफर देम रिफ्रेशमेंट, यानी उन्हें कुछ खाने को दो, कुछ खाने के लिए उन्हें पेश करो। चाय या कॉफ़ी तैयार करो। प्रिपेयर टी और कॉफ़ी। लवाजमात पेश करो, यानी चाय के साथ जैसे समोसे, पकोड़े, बहुत सारी और चीज़ें, बिस्किट वगैरह होते हैं। तो सर्व स्नैक्स, सर्व स्नैक्स, या आप यूँ भी कह सकते हैं सर्व स्नैक्स टू देम। गपशप लगाओ, मेहमानों के साथ आओ बेटा बैठो गपशप लगाओ। एंगेज दैम इन कन्वर्सेशन या सिंपली एंगेज इन कन्वर्सेशन। किचन में मदद कर दो या उनको ऑफ़र करो। ऑफ़र हेल्प इन द किचन, जैसे आप माँ कहती है ना कि बेटा कभी तो माँ का भी घर किचन में हाथ बटा दिया करो, कभी तो घर में किचन में माँ का हाथ बटा दिया करो, तो कभी तो हेल्प ऑफ़र कर दिया करो। ऑफ़र हेल्प इन द किचन। मज़ेदार सा खाना पकाओ, कुक अ डिलीशियस मील। मेज़ सजा दो, सेट द टेबल, सबको रात के खाने के लिए बुलाओ। कॉल एवरीवन फॉर डिनर, कॉल एवरीवन फॉर डिनर। लिविंग रूम को वैक्यूम क्लीनर से साफ कर दो। वैक्यूम द लिविंग रूम। फर्नीचर को साफ कर दो। डस्ट द फर्नीचर। बिस्तर बनाओ। मेक द बेड्स, यानी बिस्तर लगा दो, बिस्तर की चादरें बदल दो। चेंज द बेड लिनन्स। बाथरूम को ज़रा सही बेहतर हालत में कर दो, साफ कर दो। स्ट्रेटन अप द बाथरूम, आप यूँ भी कह सकते हैं क्लीन द बाथरूम। आप देखिए घर के छोटे छोटे काम हैं, बच्चों से हम बोलते हैं पौधों को पानी दे दो, वाटर द प्लांट्स। दाखिले को या जहाँ से आप घर में एंटर होते हैं उस जगह को साफ सुथरा कर दो। टाइडी अप द एंट्री वे, टाइडी अप द एंट्री वे। पोर्च में झाड़ू लगाओ, स्वीप द पोर्च। टेक आउट द ट्रैश, यानी डस्टबिन में से बाहर निकालो। मेल चेक करो, चेक द मेल। बिल की अदायगी ऑनलाइन कर दो, पे बिल्स ऑनलाइन। पूरे हफ्ते के लिए खानों की एक लिस्ट बना लो या प्लान कर लो। प्लान मील्स फॉर द वीक, प्लान मील्स फॉर द वीक। कल हमने जो जो काम करने हैं उनकी एक लिस्ट बना लो। प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट फॉर टुमारो। टू डू लिस्ट होती है कि आपने क्या क्या काम करने हैं, आप पेज पे लिख लेते हैं कल सुबह उठ के मैंने बाज़ार भी जाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो आपकी होती है टू डू लिस्ट। प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट फॉर टुमारो। गैर ज़रूरी रोशनियाँ बंद कर दो। टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स। सोने से पहले तमाम दरवाजे बंद कर दो। लॉक ऑल द डोर्स बिफोर बेड टाइम। जल्दी आओ यहाँ, कम हियर क्विकली, रुको, स्टॉप। उसे जगाओ, वेक हिम अप,
बैठ जाओ, सिट डाउन प्लीज़, रिक्वेस्ट के वे में चले जाओ, गो अवे, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर। कुछ लोग कहते हैं कि क्लोज द डोर जो है वो इनकरेक्ट है, लेकिन मैंने इसको इंटरनेट पे भी सर्च किया है। क्लोज द डोर और शट द डोर बोथ आर करेक्ट। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, मेरे लिए इंतज़ार करो, वेट फॉर मी, उसे मत छुओ, डोंट टच दैट, डोंट टच दैट। कभी आपके जहन में आया कि यहाँ पर हम ये दी का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो? इनको हम आर्टिकल कहते हैं। मेरे ही चैनल पे आर्टिकल की वीडियो मौजूद है कि आप यूँ क्यों नहीं कहते क्लोज आर डोर, ओपन आर डोर, या आर्टिकल द क्यों लगाते हैं? अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देखें, हाउ टू यूज़ आर्टिकल्स आपको मिल जाएगी। अब घर में और भी बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। मुझे पानी ला कर दो, ब्रिंग मी वाटर, भूलना मत, डोंट फॉरगेट, उसकी मदद करो, हेल्प हिम, फिक्र ना करो, डोंट वरी, अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड, जल्दी वापस आओ, कम बैक सून, अपना खाना खाओ, ईट योर फूड, रोना मत, डोंट क्राई, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, मेरी बात मानो, लिसन टू मी भी कह सकते हैं, यानी मेरी बात को सुनो, या फॉलो मी, मेरी बात की पैरवी करो, यानी झूठ मत बोलो, डोंट लाई, आराम करो, टेक अ रेस्ट, मेरी मदद करो, गिव मी योर हैंड। अच्छा, ये जो वर्ड है ना गिव मी योर हैंड, इसका मतलब भी यही होता है मदद करना। आप यूँ भी कह सकते हैं हेल्प मी। स्कूल टाइम, मदर्स को थोड़ा इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना बिजी होती हैं। सुबह जल्दी उठा करो बेटा, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी सारी चीज़ें वही हैं जो रोज़ाना बतानी पड़ती हैं बच्चों को। दांत साफ कर लो, ब्रश योर टीथ, नहा लो, टेक अ शॉवर, नाश्ता कर लो, हैव अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं है ब्रेकफास्ट, हैव अ ब्रेकफास्ट, स्कूल के लिए कपड़े पहन लो, गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल। अगर आप किसी घर के किसी और बंदे को कहना चाहते हैं कि जैसे दफ्तर जाने के लिए या जो भी उसकी जॉब है उस पर जाने के लिए तैयार हो जाओ, तो आप बोलेंगे गेट ड्रेस्ड फॉर वर्क। तो आप जो भी उनका काम है उसके लिए आप ये वर्ड लगा सकते हैं। हाँ जी, ज़ोर से बोलो, स्पीक लाउडर, अपना होमवर्क मुकम्मल करो, फिनिश योर होमवर्क, या आप कंप्लीट भी कह सकते हैं, कंप्लीट योर होमवर्क, इस किताब को पढ़ो, रीड दिस बुक, अपना नाम लिखो, राइट योर नेम, लाइट ऑन करो, टर्न ऑन द लाइट, टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी। जब छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ा टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों को बतानी पड़ती है, और साथ में कुछ वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे बताना जब आपने वॉशरूम में जाना हो, टेल मी इफ़ यू नीड टू यूज़ द बाथरूम, टेल मी इफ़ यू नीड टू यूज़ द वॉशरूम या बाथरूम। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ धो लो, वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। अगेन ये आर्टिकल है, ये क्यों लगाते हैं ये आप मेरी वीडियो में देखेंगे। इस्तेमाल करने के बाद टॉयलेट को फ्लश कर दो, फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यू आर फिनिश्ड, फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यू आर फिनिश्ड। बैठने से पहले अपनी पैंट नीचे कर लो, पुल योर पैंट्स डाउन बिफोर सिटिंग, पुल योर पैंट्स डाउन बिफोर सिटिंग। साफ करने के लिए टॉयलेट कागज़ का इस्तेमाल करो, यानी टॉयलेट पेपर यूज़ करो, यूज़ टॉयलेट पेपर टू वाइप योर सेल्फ। हाथ धोना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड। हर बार जब आप टॉयलेट इस्तेमाल करो तो उसको फ्लश कर दो, फ्लश द टॉयलेट एवरी टाइम यू यूज़ इट, फ्लश द टॉयलेट एवरी टाइम यू यूज़ इट। उठने से पहले तसल्ली कर लो कि आप बिल्कुल साफ हो, मेक श्योर यू आर क्लीन बिफोर गेटिंग अप, मेक श्योर यू आर क्लीन बिफोर गेटिंग अप। अच्छा, जब हम अपने किसी बॉडी पार्ट को ड्राई करते हैं किसी टॉवल से या टॉयलेट पेपर से, तो उसको हम कहते हैं पैड ड्राई, पैड ड्राई विद टॉयलेट पेपर और टॉवल, पैड ड्राई विद टॉयलेट पेपर और टॉवल। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और मैंने कोशिश की है सारे वही सेंटेंसेस डालूं जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने घर में स्पेशली मदर्स जो हैं वो बच्चों के साथ बात करते हुए यूज़ करती हैं। और अगर हम अपने बच्चों को इस लेवल पे इंग्लिश की ला सकें तो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली।
मेरी अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक कर दें एंड प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। आपके लाइक करने से यूट्यूब को ये मैसेज जाता है कि वीडियो जो है वो हेल्पफुल है इंग्लिश लर्निंग में।